अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल? यानी चारों भाषाएँ मुझे आती हैं, उर्दू, अरबी, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। इसमें लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कोई भी देख सकता है, सबको ध्यान में रख के ही हम वीडियो बनाते हैं। और हमारी वीडियो को 17 से लेके 17 साल की उम्र से लेके 65 साल के लोगों तक देखते हैं। वैसे कोई भी देख सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी, क्योंकि ऐसा कोई सब कुछ ध्यान में रखते हुए कोई भी बात कही जाती है। इसलिए बेहिचक बनाते हैं ताकि कोई भी देखे, कुछ ना कुछ सीखे। मेरे अंदर क्या है, नहीं है, ये तो हम ही जानते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है। मेरा काम है आपके अंदरूनी हिस्से को जगाना, आपको खुद के प्रति अवेयर करना। मेरी कुछ बातें लिख से हट के होती है, तो अगर आपको चुभे या तकलीफ़ पहुंचाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बात को शुरू करते हैं। गौर कीजिएगा, अगर कोई बात बुरी लगे या सही ना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेशक आप आके कमेंट कर सकते हैं। जो लाइफ हम जी रहे हैं, यानी ह्यूमन लोग जी रहे हैं, वो ह्यूमन के लिए नहीं, यह एनिमल के लिए जो है ना दुरुस्त दिखता है। जैसे हमारे अंदर सब कुछ है और हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर की चीज़ों को जमा करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालें, लोगों को बताएं, अवेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में होता है और उसकी खुशबू जंगल में चारों तरफ फैलती है। जहाँ मृग जाता है, खुशबू उसके दायरे में रहती है और वो परेशान रहता है, पूरी ज़िंदगी उसको ढूँढने में लगा देता है, लेकिन नहीं पाता। एक दिन अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। दरअसल गलती हमारी भी नहीं है, हमें किसी ने जानने के लिए प्रेरित किया भी नहीं होता। हमारी किताबें हैं, कुरान शरीफ इसी के लिए उतारी गई है। वो एक-एक बात को खोल-खोल के बताती है, लेकिन हम लोग जो है उसको सिर्फ़ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में नहीं है, अरबी भाषा में है, हम उसको समझ नहीं पाते। अब उसको जब भी समझने की ज़रूरत पड़ती है तो किसी आलिम मौलाना से पूछते हैं, लेकिन कुरान की समझ हर किसी में नहीं होती है। जो लोग चुने हुए होते हैं, जिनको अल्लाह चुनता है, उनमें ये समझ वो डालता है। चुनने के बाद, उसके हज़ारों टेस्ट लेने के बाद ये समझ डालता है। जब उन्हें समझ आ जाती है, तब उनका काम होता है कि लोगों के अंदर ये समझ पहुँचाना, लोगों के जीवन में जो द्वार बंद है, उस द्वार को खोलने में मदद करना। तो जो मृग है, कहते हैं कि कस्तूरी मृग में बसे मृग ढूँढे वन माय। वहीं तक नहीं होता, एक मृग की अवधि खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद भी मृग जो होते हैं, वो ढूँढना बंद नहीं करते। उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे सब इसी काम में लगे हैं कि खुशबू कहाँ से आती है। इसी के ढूँढने में मशगूल है। उसी तरह हम लोग जो हैं, हमारे नस्ल दर नस्ल जो ये सब चली आ रही है, क्योंकि हम सोचते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बेस है, जीवन का बेस है और ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने इसको हासिल कर लिया तो हम जो है कामयाब हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी हमारे हाथ में नहीं है, रोज़ी देना उसने अपने हाथ में रखा। ये जो डिवाइन है, अच्छा, किसी भी मज़हब के लोग, चाहे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई,
जो कोई भी है, कोई भी देख सकता है, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है जो किसी के खिलाफ है, क्योंकि इसको पता है जो चुने हुए लोग हैं वो डिवाइन को मानते हैं। डिवाइन एक ही है, अल्लाह एक है, पाक और गैब है, ना वो किसी से है, उससे सब है, वो किसी से नहीं, सबका मालिक वही है। और हमारी अच्छी बुरी किस्मत उसके हाथ में। हमारे मरने के बाद वो दोबारा हमें ज़िंदा करेगा, इस पे वो कादिर है, और हमसे हमारे किए हुए का हिसाब लेगा। वो बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कुरान में कि मेरी सूरह रहमान, मेरी किस-किस नेमत को तुम झुठलाओगे? तुम कुछ भी न थे, एक बूँद थे, हमने तुम्हें इंसान बना दिया। उसके बाद भी शुक्र अदा नहीं करते हो, कहते हो कि उसने हमें क्या दिया। टॉपिक चेंज हो रहा है, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे। तो कहते हैं कस्तूरी मृग के नस्ल को, उनके बच्चों को कौन बताएगा कि तुम्हारे अंदर कस्तूरी है। इसे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसका जो है एन्जॉय करो। जहाँ तुम हो खुशबू वहीं है, तो फिर मौज करो ना। उनको सोर्स से क्या ज़रूरत है, ये कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे लोग सोर्स को ढूँढने में लग जाते हैं। सोर्स तुम्हारे पास है, उसको ढूँढने की ज़रूरत क्या है। इंसान को एन्जॉय करने के लिए ही बनाए थे। अल्लाह के मखलूकों की दीदार करें और उसको देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस इतने सी काम है। बाकी मौत और रोज़ी उसके हाथ में। वो जब चाहे जिसको चाहे मौत दे दे, जब चाहे जिसको चाहे ज़िंदगी दे दे। तो हम ज़िंदगी और मौत के लिए परेशान रहते हैं, मौत से डरते हैं, जबकि हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह कहता है कि मोहब्बत करना है तो हमसे करो, और डरना है तो भी हम ही से डरो। मौत भी अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह ना चाहे तो किसी को मौत ही ना आए, वो चाह दे तो कोई बचे नहीं। फिर हमें मौत से डरने की क्या ज़रूरत है। पर हम डरते हैं, हम भुखमरी से डरते हैं, अकाल से डरते हैं, सैलाब से डरते हैं। लेकिन जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते। आज जो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। हमें बार-बार चुनौतियाँ आती है, हमें बार-बार सुझाया जाता है कि ये काम ना करो, लेकिन हम उसी को करते हैं। जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया था, तो भी अल्लाह ने उसकी नादानी समझ के उसे माफ़ करने का इरादा कर लिया था। उसके लिए एक छोटा-सा दरवाज़ा बनाया और उससे कहा कि इसमें से गुज़र के जाओ। उनके ख़्याल में था कि ये अगर सर झुका के इसमें से गुज़र जाएगा तो हम इसकी ख़ता को माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो अल्लाह का फर्माबरदार था, बहुत ही मानने वाला था। लेकिन उसने अपनी अक़ल का इस्तेमाल किया और पहले सिर डालने के बजाय उस दरवाज़े में पैर डाला, तब उसे अल्लाह ताला ने सज़ा दी और जन्नत से निकाल दिया। तो हमें भी सज़ा तब मिलती है जब आखिरी बार हमें जो है मौका मिलता है, उस मौके को अपनी अक़ल से नकार के हम अपनी अक़ल लगाते हैं, ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो, तब जाके हमें बड़ी सज़ा मिलती है। या तो हम बिस्तर पे चले जाते हैं या तो दुनिया से चले जाते हैं। जितने लोग हैं जो 5 साल में ग्रो किए हैं, जिनकी तरक्की 5 साल के अंदर हुई है, उसमें उनका रोल कम है, कुदरत की मेहरबानी ज़्यादा है। कुदरत ने उन्हें बड़ा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उन्हें मौका दिया, पर ये मौका 5 साल तक ही रहता है। 5 साल तक जितना आग मूतना है मूत लो। 5 साल के बाद जो है ना, धीरे, 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 धीरे ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर 5 साल जिसने दौलत आने के बाद अल्लाह की फरमाबरदारी की, ज़रूरतमंदों की मदद की और उसकी शुक्रगुज़ारी की और खुद धरती से जुड़ा रहा और अपना सब कुछ मालिक को न्यौछावर कर दिया, सरेंडर हो गया,
मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब हुए। उसके धन दौलत कारोबार कभी भी बंद नहीं होंगे, नस्ल दर नस्ल चलेगी। लेकिन जिसने अहंकार किया और सब कुछ खुद को मान लिया, खुद को मानना यानी खुद को खुदा समझना, फिर वो नमरूद, फिरौन और सद्दाद की कैटेगरी में आ जाता है। इनके पास दौलत, ताकत, अकल बहुत था, लेकिन ये सब इनकी बर्बादी का जरिया बना और लोगों के लिए नसीहत बने। नमरूद जो खुद को खुदा समझता था, सबसे मनवाता था, उसे उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने, जब अल्लाह के ऊपर उसने तीर मारा कि मैं मूसा के खुदा को ख़त्म कर दूंगा, तो अल्लाह ने उस तीर को मछली में चुबो के वापस कर दिया, ताकि उसका गुरूर जो है ना और बढ़ जाए। और उसने बहुत उत्साह से कहा, मैंने मूसा के खुदा को मार दिया, इतराने लगा। तब अल्लाह ने मच्छर को बना। जब अल्लाह सजा देता है ना, तो छोटी सी छोटी चीज़ को भेजता है, ये मगरूर लोगों को ठीक करने के लिए। वो मच्छर आके उसके नाक से दिमाग में घुस गया। अब वैद्यों ने देखा उसका कोई इलाज नहीं है। किसी ने बताया कि अपने चप्पल से 40 चप्पल रोज़ उसके दिमाग पे मारा जाए, तब जाके इसको सुकून मिलेगा। ये अल्लाह की तरफ से उसको सज़ा थी। समझने वाले समझते हैं कि नहीं समझते नहीं पता, समझाने वाले समझाते कि नहीं समझाते नहीं पता, पर हमारे समझ से उसको सज़ा थी खुदाई का दावा करने के लिए कि जो एक मच्छर को भी नहीं संभाल सकता, वो खुद को खुदा कह रहा है। ये कैसे? नमरूद, सद्दाद कहते हैं आग और लकड़ी एक साथ नहीं रह सकती, ईमान और हसद एक साथ नहीं रह सकता है। जैसे लकड़ी आग लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से हसद जो है ना ईमान को जला देता है। जितने हसदी लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई है ही नहीं, ऐसे वेशभूषा बना के रखते हैं ऐसे उनसे बड़ा परहेजगार कोई है नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को। वो अपने लिए जहन्नुम में जाने का रास्ता बना रहे हैं। बहरहाल हम आते हैं मौजू पे, हट गए थे। बातें इतनी है समझ आती नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। एक एक बात पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। जीवन को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें स्टार्ट यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो डिवाइन ने फरिश्तों से कहा, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। हम दुनिया में, डिवाइन ने फरिश्तों से कहा, हम दुनिया में खलीफा बनाने वाले हैं, यानी नायब बनाने वाले हैं, जो दुनिया को मॉनिटर कर सके, दुनिया में इंसाफ कर सके। हम अपने आप को क्या समझते हैं? जरा हम सोच के देखें, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? दूसरी बात, मुसलमान का मतलब क्या है? जिसके पास मुसल्लम ईमान हो वही मुसलमान है। मुसल्लम ईमान किस पे? सूरह मुजम्मिल है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइहि कबिलतु जमीअ अहकामिहि इकरारुन बिलसान व तस्दीकुन बिलक़ल्ब। इन सारी बातों को अल्लाह और उसके रसूल को, क़यामत के दिन को और अच्छे बुरी किस्मत पे
इन सारी चीज़ों पे जो यकीन करता है दिल से, ज़ुबान से इकरार करे और दिल से एक्सेप्ट करे, वो मुसलमान है। कहते हैं कि निकाह जब तक नहीं होता है ईमान आधा रहता है, निकाह होने के बाद ईमान पूरा होता है। तो हम पूरी तरह से मुसलमान कब होते हैं? जब हमारी निकाह होती है। ये जोड़ी आदम और हव्वा की, दोनों, जब तक दोनों मिले नहीं ज़िंदगी पूरी नहीं होती। दोनों के मिलने से तीसरी ज़िंदगी जन्म लेती है। इसलिए अपने जोड़े, अपने शरीके हयात, अपनी वाइफ, अपनी औरत की कदर करें। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं बात को क्यों करें। क्योंकि बिना उसकी खुशी से भी दोनों आदमी की रजामंदी से ही आपको कुछ मिलना है। एक ताले की दो चाबी है, जब तक दोनों चाबी नहीं लगेंगे ताले नहीं खुलेंगे। अगर आप अपना किस्मत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ को, अपने जिससे भी आपका निकाह हुआ है, उसको खुश रखना पड़ेगा। जब तक वो खुश नहीं रहेगी तब तक आपके दरवाजे खुलेंगे नहीं। अगर आपके पास दौलत आ भी गई उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर बीवी खुश रही तो दौलत ना भी रहे तो भी आप जो है खुश रहेंगे। जब तक आप निकाह नहीं करते हैं आप अधूरे हो, यानी आपका ईमान तब तक पूरा होगा जब आप निकाह करोगे। जब निकाह का मतलब इतना बड़ा है तो निकाह के बाद हमें क्या करना चाहिए? जब निकाह का मर्तबा इतना बड़ा है तो हमें निकाह के बाद क्या करना चाहिए? मेरे समझ से निकाह की रात मेहमानों से फारिग होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को ताज़ा वज़ू करके 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ना चाहिए और डिवाइन को हाजिर नाजिर मानकर खुद से ये वादा करना चाहिए, ये वादा करना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे नसीब का था, लेकिन अब हम वो करेंगे जो हमारे डिवाइन ने हमें करने के लिए पैदा किया। डिवाइन से नेक और सालह औलाद के लिए दुआ करेंगे, डिवाइन के बताए रास्ते पे चल सकें, खुद को नायब समझें और उसी नज़रिए से परिस्थितियों को देखें। यदि आप ऐसे करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरी बातें बहुतों को हजम नहीं होगी, लेकिन उनका वो जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ में डिवाइन ने बताया है कि मैं तुमको दरोगा बनाकर नहीं भेजा हूँ, तुम्हारे काम हैं सिर्फ बताना, करना ना करना उसके ऊपर छोड़ दो। हमें दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, खुद के विचारों पे ध्यान देना है। डिवाइन दिल में रहता है और हमारा विचार भी वहीं से जन्म लेता है। हम डिवाइन की खुशी और नाराज़गी को ध्यान में रखते हैं
काम करें, हमें अपने विचारों को इस काम के लिए तैयार करना है। और जब वह हमें अपने बच्चों को डिवाइन के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार करना है। और जब वो 12 बरस के हो जाए तो उनको 5 वक़्त नमाज पढ़ने की सिखाना चाहिए। हम जुमे का नमाज पढ़ना सिखाते हैं तो वो खाली भी रहे तो भी 5 वक़्त नमाज नहीं पढ़ते, जुमा काहे पढ़ते हैं। हम रमज़ान में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना सिखाते हैं तो वो रमज़ान में नमाज भी पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। तो ये हमारी कमी नहीं है जो हम उनको 5 वक़्त की नमाज पढ़ने की सलाह नहीं देते। ये हमारी गलती नहीं, हमारे पीछे पुरखों से चली आ रही है। इस गलती को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो आगे भी यही चलती रहेगी। इसलिए जब बच्चे छोटे हों तभी से अपने साथ, या लड़का हो या लड़की हो, जब आप नमाज पढ़ते हो तो उसको भी साथ में रखो, उसको पढ़ना सिखाओ, अपने साथ साथ उसको खड़ा करो। तब धीरे 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 माहौल चेंज होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये जो भी बिगड़ा है वो एक दिन में नहीं बिगड़ा, 1400 साल हो गए। 1400 साल में इतना बिगड़ा है। अब अगर हम सुधारने की कोशिश करें, कुछ सालों में सुधार सकते हैं, क्योंकि पहले इतनी जो है सुविधाएं न थी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन अब जो है ढेर सारी सुविधाएं हैं। 1 सेकंड में आप अपनी बातों को हज़ारों जगह पहुंचा सकते हो। यदि मेरी बातों में फैक्ट, ट्रुथ या सच्चाई दिखती है तो कमेंट में बताएं मुझे। तो अपनी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको कैसी लगती है हमें नहीं पता। हम इजाज़त चाहते हैं, आज जुमा का दिन है। समझते हैं हमारी बातें आपको पसंद आएगी। मेरा नाम सरवर खान है और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अपनी बातें आप तक पहुंचा सकें। देखिए, बातें बहुत हैं। हमने 30 साल 40 साल लगा दिए इन बातों को समझने में। हमारे पास और कुछ नहीं है इन बातों के सिवा। ये बातें किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने रब से यही दुआ किया कि हमें बुरे लोगों को मारना नहीं है, हमें बुरे लोगों के ख़्याल को बदल देना, अच्छाई में बदल देना। क्योंकि एक को पैदा करना और बड़ा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगता है, लेकिन उसके दिल को बदल देना बुराई से अच्छाई की तरफ, इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।